दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार दुबे। एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैं आप सभी को जो है ग्रामर में डबल कंपैरेटिव के बारे में बताऊंगा। यूज ऑफ डबल कंपैरिजन या डबल कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताऊंगा। जैसा कि इसका फार्मूला है, इसमें दो वाक्य दिए रहते हैं और दोनों के जो है नियम एक ही जैसा होता है। नियम के अनुसार जैसा कि दी होगा, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इसके बाद अन्य भाग होते हैं। उसी प्रकार दूसरे भाग में होता है, द होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इसके बाद अन्य होते हैं। आइए हम जैसा कि दो भाग में कैसे बनते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि ही रीड्स मोर, ही लर्न्स मोर। अब आइए देखिए, जैसा कि नियम के अनुसार पहले कंपैरेटिव डिग्री होगा, द मोर होगा। द मोर ही रीड्स, सब्जेक्ट आया, इसके बाद वर्ब। इसमें जो है कॉमा आता है। कॉमा बाद में जब वाक्यों को जोड़ते हैं तो कॉमे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दी मोर होगा। दी मोर जैसे फार्मूले के अनुसार दी मोर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद ही लर्न्स, इसके बाद वर्ब होगा। यह फार्मूले के अनुसार ही वाक्य का ध्यान दीजिए, इस फार्मूले के अनुसार। आगे और हम देखते हैं, द गुड्स आर चीप, दे विल बी सोल्ड सून। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है दिया आएगा, इसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री। चीप का जो है कंपैरेटिव क्या होता है, चीपर होता है। द चीपर, द गुड्स सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद फिर वही फार्मूला लागू होगा, जैसा पहला फार्मूला होता है उसी अनुसार जो है दूसरे का भी होता है। फिर इसके बाद दी होगा, इसके बाद सून का सूनर होगा, सूनर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, इसके बाद अन्य। और आगे हम चलते हैं, जैसे द कंट्री इज प्रॉस्परस, द पीपुल आर हैप्पी। तो क्या होगा इसका, अब देखिए यहाँ प्रॉस्परस की डिग्री नहीं बनती है, इसलिए द मोर का प्रयोग किया गया। द मोर प्रॉस्परस द कंट्री इज, इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया गया। इसके बाद फिर दी आएगा, हाँ हैप्पी का बनता है डिग्री, इसलिए हैप्पियर हो गया। द पीपुल आर। और आगे हम बताते हैं, जैसा कि यू स्पेंड मोर, यू सेव लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, नियम के अनुसार दी मोर होगा, कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट, वर्ब, इसके बाद फिर कॉमा आएगा, इसके बाद जो है दी आएगा, जो कि इसकी लेस की कंपैरेटिव जो है लेस ही होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। और आगे हम देखते हैं, जैसे कि आई लर्न, आई रियलाइज हाउ लिटिल आई नो। तो क्या हो जाएगा, द मोर, मोर आई लर्न, द मोर आई रियलाइज हाउ लिटिल आई नो, जैसा कि नियम के अनुसार। और आगे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, जैसे विनय जम्स हाई, विनय जम्स हाई, ही फील्स लाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, द, अब हाई का जो है कंपैरेटिव हायर होता है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा विनय, इसके बाद वर्ब, कॉमा, इसके बाद फिर द लाइटर, लाइट का लाइटर होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फिर और हम बताते हैं, जैसे ही रीड्स मच, ही रिमेंबर्स मेनी थिंग्स। तभी देखिए मच का जो है कंपैरेटिव मोर होता है, दी मोर, ही, इसके बाद रीड्स, इसके बाद फिर आगे क्या आएगा। अब इसी के बाद इसमें कोई जो है कंपैरेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव नहीं है। जब कोई एडजेक्टिव नहीं होता है तो द मोर का प्रयोग किया जाता है। द मोर थिंग्स, थिंग्स ही रिमेंबर्स, ये हुआ। आगे और हम देखते हैं, जैसा कि द फ्लैट्स आर बिग, द फ्लैट्स आर बिग, दे आर कॉस्टली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बिगर, बिग का बिगर होता है, द फ्लैट्स आर फार्मूले के अनुसार, कॉमा, इसके बाद द मोर कॉस्टली, जैसा ये एडजेक्टिव है, दे आर, जिसकी कॉस्टली का नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर मोर का प्रयोग किया गया। आगे और हम एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, जैसे कि द लीडर इज़ क्लीवरर, ही इज़ मोर सक्सेसफुल। तब यहाँ क्या होगा, द क्लीवरर, द लीडर इज, कॉमा, इसके बाद द, अब सक्सेसफुल का नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर मोर का प्रयोग किया गया, मोर सक्सेसफुल ही इज। और एग्जाम्पल के रूप में, यू आर टाकेटिव,
यू आर टॉकेटिव, योर बिजनेस इज प्रॉस्परस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव का, टॉकेटिव का कोई डिग्री नहीं बनती है, इसलिए जो है द मोर का प्रयोग किया जाएगा। द मोर टॉकेटिव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, कॉमा, इसके बाद द मोर। प्रॉस्परस नहीं बनता, इसलिए द मोर का प्रयोग किया गया। प्रॉस्परस योर बिजनेस इज। यह जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया, यह कंप्लीट ये सेंटेंस में 12 क्लास में यह आते हैं, हिंदी मीडियम में लगभग 12 क्लास में आते हैं। और यह वाक्य, दोनों वाक्यों को जोड़ने में भी आता है और कंप्लीट ये सेंटेंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह एक अपना महत्वपूर्ण भाग है। और जैसा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।